हेलो ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी का जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट जितना आपने आशा करी हो उस हिसाब से अच्छा गया होगा। और अगर आपका पेपर आशा अनुरूप नहीं गया है बेटा, तो स्टिल यू आर हैविंग वेरी सफिशिएंट टाइम। आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप अपनी तैयारियों को और ज़्यादा पंख लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता हो और एक प्रॉपर एनालिसिस पता हो आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ पर क्या क्या पूछा गया है, कौन सा चैप्टर कितना आया है, कितने क्वेश्चंस आए हैं उससे, और कहाँ पर मैं अभी लैग कर रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर्स कुछ बच्चों के हो सकता है कुछ अभी सिलेबस भी कंप्लीट न हुआ हो और कुछ कुछ चैप्टर्स उनके बाकी हों, तो वो अपनी तैयारियों को इस छोटे से वीडियो से, क्रिस्पी वीडियो जो राइट नाउ मैं आपके लिए केवल और केवल अभी फिजिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस लेके आया हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री जेएम 2026 जेई मेंस आपका जनवरी अटेम्प्ट का एनालिसिस आपके सामने। तो बच्चों अगर हम इस पेपर को देखते हैं, सबसे पहली बात बच्चों कि 10 पेपर जो हुए हैं 25 इंटू 10 250 क्वेश्चन। इन 250 क्वेश्चंस में से 104 क्वेश्चंस आपके फिजिकल केमिस्ट्री के थे, जो आपके है ना मोर देन 40%, क्योंकि 250 का 40% ही 100 हो रहा, 104 क्वेश्चन है बेटा, लगभग हम बोल सकते हैं 42% के आसपास। और इनमें अभी हम उन क्वेश्चंस को शामिल नहीं कर रहे हैं जिनमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होते हुए मोल कॉन्सेप्ट का तड़का लगा दिया गया है, परसेंटील, परसेंट प्योरिटी, इस तरह की चीज़ें बातें करी गई हैं। तो वो क्वेश्चन तो हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, एज यूजुअल जो हमें पता ही है उसे 21 क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, 21। और मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया है, सिंपल स्टैचोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं आपके, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपसे बच्चों, तो जो परसेंटेज मोलर मास का डिटर्मिनेशन, केरियस मेथड, जेल्डास मेथड, ये अब जेई वाले का थोड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक बढ़ता जा रहा है, जिनके क्वेश्चन डायरेक्टली एक लाइन में पीओएससी से होते हैं। तो जिन भी बच्चों को इन मेथड के नाम से ही जो डर लगता है ना, उन मेथड्स को जरूर आप अपने अगले अटेम्प्ट के लिए देख कर जाएं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आना मतलब मान के चलिएगा बोनस। और दैट ट्रेंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि 2025 में भी उसने काफ़ी क्वेश्चन भर भर के इसके ऊपर पूछे थे। तो यहाँ पर आप केयरफुल रहिएगा बच्चों कि आपको इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। सरप्राइजिंगली थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स का पोर्शन कम था मोल कॉन्सेप्ट में, तो आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए उसे भी देखें कि हो सकता है उसका वेटेज बढ़े। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के 6 क्वेश्चन थे बच्चों आपके, थोड़े से कम रह गए, बट ओवरऑल हम देखें तो 27 क्वेश्चन, क्योंकि मोल 1 मोल 2 का पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 13 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से 13 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स है ना, इक्विलिब्रियम मैंने केमिकल आयनिक दोनों को इंक्लूड करा है, थर्मोडायनेमिक्स आपका 12 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स 13 क्वेश्चन, लिक्विड सॉल्यूशन से 13 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपके पास 13 क्वेश्चंस थे। अब इसमें अगर हम मजेदार बात देखें बेटा, तो यू कैन सी कि इस बार है ना, लास्ट ईयर जो गड़बड़ हुई थी एनटीए वालों से, वहां पर 99 परसेंटाइल की रेंज काफी ज्यादा थी बेटा ना। किसी पेपर में 150 160 वाले को भी 99% आ रहे थे, किसी को भैया 220 पर भी 99 परसेंटाइल आ रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर्स में वेरिएशन काफी ज्यादा था। वेरिएशन से मीनिंग मेरा बैलेंस पेपर नहीं थे, हर टॉपिक को कवर नहीं करा गया था। इस बार आप सबसे पहला इंप्रूवमेंट जो देख सकते हैं वो आपके सामने, हर पेपर में अगर हर टॉपिक की बात करूं बैलेंस्ड है बच्चों, है ना। आप बोलोगे सर 21 और 6 ये कहाँ बैलेंस हुआ, बेटा ये बेसिकली मोल का ही पार्ट है। तो अगर दो चैप्टर्स के मैं 27 रख रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज 13 का ही है, क्योंकि कई बच्चे मोल के क्वेश्चंस को, जिनका रेडॉक्स अच्छा है, जिनका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो उससे भी सॉल्व कर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो 13 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको हर टॉपिक से मिल रहे हैं। मतलब अब आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करके जा सकते हो। तो अगर जनवरी अटेम्प्ट में ये पहली मिस्टेक आपसे हुई है कि आपने कुछ टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के छोड़े थे, तो आई विल मेक यू रिक्वेस्ट कि भैया अब आपके पास इतना समय तो है कि आप उन्हें देख सकते हैं, अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं उन पेपर्स को। तो ये सबसे पहले अपनी कमियां सुधारिए आप, है ना। अब अगर मैं जैसे 11th और 12th के वेटेज की बात करूँ, है ना, तो नॉर्मली बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक फर्स्ट 5 चैप्टर, है ना, जो मैंने इसलिए अलग कलर से लिखे हैं, वो है ना, वो आपके 11th के हैं, 11th के क्वेश्चन है। और रिमेनिंग 12th की बात करें बेटा, तो 12th की एनसीईआरटी बुक में केवल हमारे पास 3 ही टॉपिक हैं, काइनेटिक्स, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो 39 क्वेश्चंस आपके 13 3 या 39 क्वेश्चन 12th पोर्शन से आए फिजिकल केमिस्ट्री में। और रिमेनिंग अगर आप देखते हैं 21 प्लस 6 27 प्लस 13 40, और ये 20 65 क्वेश्चन 11th पोर्शन। हाँ, दैट इज अ सेपरेट थिंग कि काफ़ी सारी जगह है बेटा, है ना। ये जो पर्टिकुलर आपका टॉपिक है, मतलब इक्विलिब्रियम और थर्मो वाला पार्ट, इस इक्विलिब्रियम का
केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट 11th में पढ़ा दिया जाता है और आयनिक वाला पार्ट 12th में पढ़ाया जाता है और थर्मो नॉर्मली 12th में पढ़ाया जाता है, बट एक्चुअली दीज आर द टॉपिक्स ऑफ 11। तो आप देख सकते हो बच्चों है ना कि टॉपिक के हिसाब से भी पर टॉपिक उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम रखने की कोशिश करी है और जिसमें जितने टॉपिक थे उस हिसाब से वेटेज भी बराबर रखा है। तो अब आपके पास कोई भी चांस नहीं बचता आप किसी टॉपिक को इग्नोर करके जाए। और इनमें अभी बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो हमारे पास 13 क्वेश्चन है, इन 13 क्वेश्चंस में जो बच्चों आपका है ना आयनिक इक्विलिब्रियम का तड़का भी लगा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मतलब इक्विलिब्रियम ओवरऑल। हालांकि अगर नस्ट इक्वेशन वगैरह कुछ भी यूज हो रही है तो वो क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले जाएगा, भले उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम का तड़का क्यों ना लगा हुआ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आयनिक इलेक्ट्रो का कंबाइंड क्वेश्चन जो आपको बार बार बताया जाता है कि आप इन्हें जरूर देखें। तो प्लीज अगर आपसे जनवरी अटेम्प्ट में किसी भी तरह की कोई कमी रह गई हो तो आप इस तरह के एनालिसिस को देखिए और उस हिसाब से अपनी तैयारियों को नए आयाम पर पहुंचाएं कि कहाँ कहाँ पर आपके वीक पॉइंट्स रहे हैं, ठीक है ना, उनको हम सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस आपके सामने है और अकॉर्डिंगली आप अपनी है ना चीज़ों को देखते हुए समझते हुए चीज़ों को सुधार सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।